हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर गर्मी की मंथ में तुलसी का प्लांट अगर सूख रही हो तो उसे कौन सा खाद, कौन सा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। सो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये हमारी जो तुलसी के पौधा देख रहे हैं ये इस तरह से सूख रही है, ये धीरे धीरे सूखी जा रही है। और ये जब इस तरह से रूट जब इनके सूखते हैं तो ये क्या होगी, धीरे धीरे अपने प्लांट्स को नज़दीकियाँ लाती है, और नज़दीकियाँ लाने के बाद ये प्लांट्स सूखना स्टार्ट कर जाती है। क्योंकि गर्मी के मंथ में गर्मी के मंथ में हमारी तुलसी का प्लांट्स है अक्सर घरों में सूख जाती हैं। इनका बहुत सारी शिकायत रहती हैं कि मैंने तुलसी का प्लांट्स लगाई हूँ वो सूख गई है, लेकिन इनको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता होती है जिसे हम लोग इनको बचा सकते हैं। तो कैसे बचाना है, किस तरह से बचाना है, सो मैं आपको आज बताती हूँ अपने वीडियो पर। क्योंकि इस तरह का जो मैंने छोटी सी कैरी बैग में लगा कर रखी हूँ, ये तुलसी का प्लांट्स बहुत ही हरे भरे और घने रूप से यहाँ पर मौजूद हैं। और इनके यहाँ पर भी मैंने प्लांट्स लगाई हूँ, जैसे कि देख सकते हैं इनके पत्ती कितने बड़े बड़े आकार में आई हुई है, और इनकी जो ग्रोथ को रुकी हुई है। तो ये ग्रोथ जो हमारा तुलसी का प्लांट्स है, ये ग्रोथ जो रुकी है, तो इनको करना क्या होता है, इनको हम लोग पेंचिंग कर देते हैं। पेंचिंग करने के बाद ये प्लांट्स जो है वो क्या करती है कि हमारे पौधे को बढ़ने में ग्रोथ दिलाती है, और इस तरह से नए नए ब्रांच हमारा निकलना स्टार्ट कर देती है। तो इन्हें आपको कैसे करना होगा, किस तरह से बचाना होगा, सो मैं आपको अपनी वीडियो पर बताने जा रही हूँ। आप मेरी वीडियो को स्किप कर ना देखिए, क्योंकि अगर जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देख पाओगे दोस्तों, तभी तक आपको कुछ ऐसा समझ में नहीं आती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से प्लांट जो मैंने लगाती हूँ तो इनका कट करती हूँ, इनका पेंचिंग करती हूँ। तो इनका पेंचिंग देखिए मैंने कुछ महीने पहले की थी, तो इनका ब्रांच देखिए इस तरह से यहाँ पेंचिंग एक जगह की हूँ तो इनके 2 रूट निकले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रुकी है। तो इनको भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी देखिए इस तरह से सारे पौधे में अगर आप पिंच करते हो तो ये बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से ये प्लांट्स हमारा तैयार होगी। लेकिन इनकी मिट्टी का स्वेल देखना है कि मिट्टी का स्वेल किस तरह से है, तो हम आपको दिखाते हैं गमले की मिट्टी का स्वेल कि आपका किस तरह से यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि ये इनका मिट्टी अभी तो पूरा भीगी हुई है, और ये प्लांट्स बहुत ही सुंदर से ग्रोथ कर रही है। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से गोबर की कंडे, ये इनका भी इस्तेमाल हम पौधे पर करते हैं। इस तरह से गोबर की कंडे को मैंने कई दिनों से भिगा कर रखी हूँ, और इसको इस तरह से हाथ से दबा लेती हूँ। ये मैंने पहला ट्रिक बता रही हूँ कि यहाँ पर इस तरह से हाथ से दबाकर इन पौधे के नीचे डाल देती हूँ। नहीं, अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप कॉटन भी डाल सकते हो, और अगर नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हो, क्योंकि इसको डालने से बहुत ही सुंदर और अच्छा रिस्पॉन्स मिलती है। तो ये तुलसी का प्लांट्स आपको बिल्कुल हरे भरे और अच्छे दिखने को मिलेगी। तो मैंने भी यहाँ पर लगा कर रखी हूँ तुलसी का प्लांट, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने। तो हमें इसको कैसे रखना होता है सो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब भी रखें तो इन तुलसी का प्लांट्स गर्मी के मंथ में सैडी एरिया में रखें। तो दोस्तों मैंने आपको तो डालकर बता रही थी, लेकिन कई सारे तुलसी के पौधे होते हैं ऐसे इस तरह से होते हैं और इन आकार में होते हैं। तो हमें इनको देख रेख तो करना ही होता है, लेकिन कुछ कुछ समय से हमें डालने की आवश्यकता भी होती है। अगर आपके तुलसी के पौधे ज़्यादा सूख रही है तो आप उनको छाया स्थान पर रखें, धूप ज़्यादा ना लगने दें, क्योंकि गर्मी अधिक पड़ने के कारण हमारा प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करती है। दूसरी बात है कि वो सूखना स्टार्ट कर देती है। और नहीं तो दोस्तों मैं आपको दूसरी ट्रिक बता रही हूँ कि आप इनको क्या करें कि आप सूती का कपड़ा, अगर आपके पास फ्रेश रेड कपड़े जिसे हम लोग एकरंगा के नाम से जानते हैं, वो कपड़ा को आप तुलसी माता को ओढ़ा दे। तुलसी माता हर हिंदू के घर में आपको मौजूद मिलेगी, और इनकी पूजा होती हैं, और इनको ऐसा जगह पर रखें जहां इनकी पत्तियां में पैर ना लगे। क्योंकि अगर हम लोग इस तरह की पत्तियां झड़ दी है तो हम लोग क्या करते हैं कि फेंक देते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि फेंकने से अच्छा है कि आप दूसरी गमले की मिट्टी में दबा सकते हैं, वो अंदर की ओर दबा सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर और अच्छी तुलसी का प्लांट्स हमारा अच्छा रहेगी। और इनको देख रेख के लिए मैंने बताई हूँ साइड एरिया पर रखें, धूप ज़्यादा ना लगने दें, समय से आप पौधे को इस्तेमाल
समय से देखभाल करें। और ये जब आप जब पूजा करते हो या आप अपने घर पे रखे हो तुलसी माँ का पौधा, तो इनको क्या करना है, आपको हर रोज़ पानी डालना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन डाल दिए तो वो पौधा भी सूखना स्टार्ट कर देती है। तो आप साइडी एरिया पर रखकर पूजा पाठ करें। इनमें सुबह शाम ध्यान से इनको पानी डालें। अब हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे हाथों में जो देख रहे हैं, यहाँ मैंने कच्चे दूध लिया है और ये कच्चा दूध को इस्तेमाल करना है। तो मैं कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने एक ही प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ इस तरीके से, और इन पर हम आपको डालकर दिखाती हूँ कि यहाँ पर हाफ गिलास पानी लिया है। ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि ज़्यादा अगर बनाने से भी हमारा प्लांट्स इस तरह से ख़राब होना स्टार्ट कर देती है। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर ले लिया है। अब इसको क्या करना है, यहाँ से ऐसे करके ढालना है। तो मैंने यहाँ पर अभी ढालकर बताई हूँ इस तरीके से, ज़्यादा ना इस पर डालें, क्योंकि इस तरीके जो प्लांट्स हैं वो अच्छी तरह से इनको ग्रोथ दिलाती है। ये हमारी कच्चे दूध बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे प्लांट्स के लिए भी और हमारे शरीर के लिए भी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर तो आपको डालकर दिखाई हूँ और डालकर दिखाई हूँ। और इसी तरह से आप अपने घर पे फर्टिलाइज़र बनाकर डाल सकते हो। ये नहीं कि इनका आप स्प्रे कर दे, स्प्रे इनका बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर इसका स्प्रे करते हो तो पूरे पत्ते भी झड़ सकते हैं। ये कच्चे दूध का इस्तेमाल कर ले और अपने प्लांट्स को, अपने देश तुलसी माँ को देख रेख करे दोस्तों। तो हमारा जानकारी आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय।